Hello friends, today we are going to find out the derivatives using the first principle. Students are asking me for this video. तो मैंने आप लोगों को 12th क्लास के जो भी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं और आज हम लोग जो सीखेंगे जो हमारे पास जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स लॉग एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, इस वीडियो के थ्रू हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलेस को ड्राइव करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। और मेन दिक्कत बच्चों को जो आ रही है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट प्रिंसिपल में जो हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है उसके लिए इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच एंड दिस विल बिकम एक्स टेंड्स टू अनदर फॉर्मूला इज दिस। तो लिमिट के वीडियोस मैंने अभी अपलोड नहीं किए हुए हैं, तो जो बच्चे पहले लिमिट पढ़ चुके हैं उनको ये ईजी हो जाएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है हमारा ये भी यूज़ होना है, इसको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग सारे डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन दैट इज एन एक्स एन माइनस वन, वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस वन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। आता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन को मैंने ड्राइव करने जा रहा हूं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, और यहाँ देखिए आप फंक्शन में x प्लस एच, तो जो आपका फंक्शन है उसमें क्या होने जाना है x प्लस एच की पावर n माइनस ऑफ एफ एक्स दैट इज x टू द पावर n और अपॉन में कितना आया h। पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने किया क्या, इसके बाद लिमिट एस टेंड्स टू जीरो x प्लस एच की पावर n माइनस ऑफ x की पावर n, इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमने इसमें x प्लस एच और माइनस एक्स किया और अभी हमने लेट कर लिया t इज इक्वल्स टू वॉट एक्स प्लस एच। तो देखिए सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब मैं t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच लेट कर रहा हूँ तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस एच की जगह कितना आ गया मेरा t टू द पावर n आया, ये x टू द पावर n है, ठीक। और ये हो गया t माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ जब h टेंड्स टू जीरो चल रहा है देन t टेंड्स टू कितना हो जाएगा x, तो यहाँ पे लिमिट भी मेरी चेंज हो जाएगी। और अब आप इस कॉन्सेप्ट पे आए, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज वॉट n a n माइनस वन, देन दिस विल गिव अस वॉट n x n माइनस वन। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ x टू द पावर n। तो x की पावर n को हमने इस तरीके से ड्राइव किया। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर वन। और देखिए मैं सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अगले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो हमारा फॉर्मूला है e टू द पावर x और इसका जो डेरिवेटिव है वो e की पावर x ही है। तो वापस से हमने करना क्या है, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। यहाँ आपने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एस टेंड्स टू जीरो, फंक्शन हो चुका है आपका ई की पावर एक्स। अभी आपने करना क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जो फंक्शन एक्स है उसमें एक्स की जगह पे कितना और ऐड हो जाना है, तो ये हो गया ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन एच। यहाँ आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे लिमिट्स के जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ के साथ। इन दोनों में से आप e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचा कितना e की पावर h माइनस वन अपॉन h, और हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है अगर e की पावर h माइनस वन अपॉन h है देन दिस इक्वल्स टू वन। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, लिमिट लगाऊंगा तो मैं वन, तो दिस इज नोन एज द लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू इज व्हाट e की पावर x, और ये डिफरेंशिएशन आज का e की पावर x का, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर रिजल्ट। देखिए ध्यान से, अब हमारा जो अगला फंक्शन है log x बेस e, तो log x बेस e का डेरिवेटिव सभी बच्चों को पता है 1/x, राइट। तो यहाँ हम डी वाई डी एक्स करने जा रहे हैं log x बेस e को
तो लिमिट बच्चों h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हमने x प्लस एच, तो log में हमने क्या रखा x प्लस एच, बहुत ध्यान से समझाएंगे सभी बच्चे, और माइनस ऑफ कितना हुआ log x अपॉन h, राइट। अभी इसके बाद सभी बच्चों ने log की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो log की जो प्रॉपर्टी हमारे पास log m माइनस log n, तो बच्चों इट विल बिकम x प्लस एच अपॉन ऑफ x एंड अपॉन ऑफ h, राइट। देन लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h। अभी हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और भी है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और ये आपका 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन x है, देन दिस विल गिव अस 1। तो आप सभी को मालूम है कि ये h अपॉन x है, मैंने इसमें x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो मैं अगर इस h अपॉन x को t से ऐड कर लूँ तो बात वही बनेगी। अब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो दिस इज़ 1 प्लस x अपॉन x, तो ये पूरी वैल्यू में जो 1 मिलेगी तो बचा कितना 1 बाई x, राइट। दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e बाई यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। तो ये वीडियो में मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी फर्स्ट प्रिंसिपल की, वो आपके रिफ्रेशर से या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो टिल देन आप इस वीडियो को देखें और समझें। तो अगला क्वेश्चन हमारा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे सभी बच्चों को मालूम है कि जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो कितना है कॉस एक्स, ठीक है। हम लोग डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करने जा रहे हैं। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन x की जगह पे कितना x प्लस एच माइनस का साइन x अपॉन h। अब सारा का सारा रोना धोना किस चीज़ का, सभी रोना धोना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, जो कि बच्चों को याद नहीं रहती हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगना है दैट इज साइन c माइनस साइन d एंड इट इज़ वॉट 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2, राइट बच्चों। तो जो जो रिजल्ट्स यहाँ यूज़ होने हैं मैं सब बताता चल रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ हमने रिजल्ट यूज़ किया, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 cos, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो दिस प्लस दिस इट विल बिकम 2x प्लस h बाई 2 and sin c minus d, this minus this will give us h by 2 और अपॉन में कितना आया h, राइट बच्चों। अभी लिमिट s टेंड्स टू 0 sin h ओवर h इज इक्वल्स टू कितना 1, स्टैंडर्ड रिजल्ट, राइट। तो यहां आप देखें कि ये आपका h हो गया। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सेम करने के लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ हमने इसको कैंसिल आउट किया। नाउ वी आर अप्लाइंग द लिमिट। तो जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव अस 1 और यहाँ पे आपने h की जगह पे 0 रखा, तो 2x ओवर 2 इज कैंसिल। तो व्हाट इज लेफ्ट cos 2x ओवर 2 एंड दिस विल गिव अस cos x। तो बच्चों ये साइन x का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं cos x के डेरिवेटिव्स की, ठीक। तो cos x का डेरिवेटिव क्या है वो देखें आप, cos x। तो cos x का डेरिवेटिव सभी बच्चों को मालूम माइनस का साइन x, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ लिखा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये हमने लिखा लिमिट s टेंड्स टू 0
कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन में एच, और वापस से फॉर्मूला किसका यूज होना है, कॉस सी माइनस कॉस डी. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 cos 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. तो cos c minus cos d is माइनस का 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. ठीक है, देखिए विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं है सभी बच्चों को. अभी हम लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस का 2 sin c प्लस d, तो 2x प्लस h बाई 2 एंड साइन c माइनस d साइन h बाई 2 अपॉन में कितना है h, सेम प्रोसीजर 2 से डिवाइड, दोनों एंगल सेम हो चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू कैंसिल आउट. सभी बच्चों को मालूम है दिस गिव्स अस 1, और यहाँ आपने जब लिमिट इसमें सब्सटीट्यूट की तो सभी को मालूम है h 0, तो माइनस ऑफ वॉट, साइन x. तो देखिए छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है फर्स्ट प्रिंसिपल में, जो कि हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसी को भी यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो आप. इसके बाद जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी है वहाँ थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आप लोगों को, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें. और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ. Now we are going to find out dy dx of tan x. तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. तो फंक्शन आपका कितना है यहाँ पे, आपका tan x है. अभी राजमंगल मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो आपको इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाएंगे. आइए राजमंगल जी. राजमंगल जी प्लीज़. tan ऑफ x प्लस एच, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा. चलिए बताएं क्या करेंगे मिस्टर राजमंगल आप इसमें. अरे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे. देखिए राजमंगल ने सरेंडर कर दिया है. एक स्टूडेंट हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं अभी साथ की साथ. 10 को मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं करना अभी. आपको पता है tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं है, tan a माइनस b का फॉर्मूला है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग इट एंड साइन एंड कॉस. तो ये हो गया साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस ऑफ साइन h अपॉन ऑफ कॉस h. तो अपॉन में कितना आया h, राइट. तो सॉरी राजमंगल ने बता दिया है. चलिए इसका मतलब वो देख रहे हैं बोर्ड की तरफ. ठीक है, पढ़ने आते हैं यहाँ पे लेकिन पढ़ते कम है, मोबाइल बस गाने सुनते रहते हैं. तो देखिए आपने एलसीएम लिया, साइन x प्लस एच कॉस x माइनस कॉस x प्लस एच साइन x. अपॉन में कितना आया बच्चों, अपॉन में आया h. तो आप सभी से एक विनम्र विनती है कि अगर आप लोगों को अपना कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री जब तक क्लियर नहीं है आपको समझ में नहीं आने वाला, राइट. क्योंकि डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड द इंटीग्रेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सब ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स साइन a माइनस b इज व्हाट, साइन a cos b माइनस cos a sin b, राइट. तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज़ होना है. ठीक है, तो देखिए ये टर्म मैं लिखना भूल गया हूँ, एलसीएम में चला जाएगा ये. और ये हो गया हमारा cos x प्लस एच cos x इंटू एच. तो जब न्यूमरेटर में मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस इज a, दिस इज b, साइन a cos b माइनस cos a sin b. तो मैं जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा तो व्हाट आई विल राइट इट, साइन a माइनस b. तो सभी बच्चों को पता है x प्लस एच माइनस एक्स, और अपॉन में कितना है बच्चों, अपॉन में हमारे पास बचा h cos ऑफ x प्लस एच
एंड cos x। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों को यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये x से x कैंसिल हुआ। अभी x से x कैंसिल होने के बाद लिमिट s टेंड्स टू 0, बच्चों ये बचा साइन h अपॉन h। और देखिए आगे की कहानी आप सभी को पकड़ में आ गई होगी, cos x प्लस h cos x। और जब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूँगा तो साइन h ओवर h कितना बन जाएगा 1, यहाँ पे h की जगह 0, तो cos x इंटू cos x विल गिव अस 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड दिस विल बिकम sec स्क्वायर x। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों को साइन cos tan का जो डिफरेंशिएशन है फर्स्ट प्रिंसिपल से समझ में आ गया होगा। अब आपके पास जो इसके अदर डिफरेंशिएशन बचते हैं वो आपका रह गया cosec x, cot x, sec x और log x बेस a। तो ये फॉर्मूले आपके बचे हुए हैं एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट the differentiation of the remaining formula by first principle yourself and comments me that you are able to find out the solution or not, and in next video we will discuss the NCERT question or text question by using the first principle. Till then, goodbye.